तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेक्शन में WH क्वेश्चन को झटपट सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आज हम लोग WH क्वेश्चन को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि व्हाई, वेयर, व्हाट एंड सो ऑन। सो लेट अस सी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, जैसे से या विल से, और आपका डायरेक्ट स्पीच में WH क्वेश्चन होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस सी। सबसे पहला, डायरेक्ट स्पीच में अगर से या विल से है तो मोस्टली नो चेंज होता है, से या विल से ये सेम रहता है। लेकिन अगर से के बाद टू या विल से के बाद टू हो तो उसे हम आस्क या विल आस्क कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इंट्रोगेट और विल इंट्रोगेट लाइक दिस। वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन वर्ड यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी मदद से। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट स्पीच में डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो आप एक चीज जान लो, डू, डज एंड डिड, all these three auxiliary verbs, they appear in direct question, but they do not appear in indirect question. Indirect question में हम लोग do, does अथवा did नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद verb 1, verb 5, verb 2, या फिर हम यूं कहें the verb is applied as per subject। तो जैसा सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे उसके अकॉर्डिंग verb लगा देंगे। नेक्स्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू नॉट हो, माइंड इट, डू के बाद नॉट हो, डज के बाद नॉट हो, या डिड के बाद नॉट हो, या फिर दूसरे ऑक्सिलियरीज हो जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इटीसी, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आगे चला जाता है, या दूसरे जो भी ऑक्सिलियरीज थे वो आगे चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग सन वाले फॉर्मूला को मानते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट को हम लोग स्पीकर भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग लिसनर भी कहते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। तो आइए हम लोग जल्दी से अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। Here it's a conversation। राज कह रहा है What are you doing now? तो राधा कहती है I am solving maths now। तो राज asks राधा, ये WH क्वेश्चन है, what से टूटेगा, what के बाद you किसके लिए, राधा के लिए। तो what लिखेंगे हम लोग, what, और राधा के लिए हो जाएगा she is doing now। ये हो गया यहां पर, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां फुल स्टॉप। राधा कह रही है ये स्टेटमेंट है भाई, तो राधा क्या कह रही है, आई एम सॉल्विंग मैथ्स नाउ। तो राधा रिप्लाइज हिम, दैट से टूटेगा दैट, आई राधा अपने लिए बोल रही है, तो सी इज सॉल्विंग मैथ्स नाउ। तो ये बना यहां पर, ठीक है। अब तो भैया सेकेंड क्या है, तो सोहन कह रहा है व्हाई डिड यू कॉल मी, तो विकास कह रहा है आई नीडेड योर हेल्प देन। तो सोहन आस्क्स विकास व्हाई डिड यू कॉल मी है, तो यह हो जाएगा व्हाई ही कॉल्ड, डिड हो जाएगा कॉल्ड हिम। तो विकास टेल्स हिम दैट ही नीडेड हिज हेल्प देन। इस तरह से आप इसे सॉल्व करो, और wait for my next video, I will be giving you some more information about narration. Till then, thank you very much.